जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और देखिए, हम अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ है नहीं, घर पे आए हुए हैं। इस वजह से मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ आपका एडिटोरिया करंट अफेयर। जैसा कि बोले थे कि जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो आपका खुद ब खुद एडिटोरिया करंट अफेयर्स निकाल ही देगा, और ऐसा हुआ भी। आप देखिए और इस वीडियो को अंदर समझिए। एडिटोरिया के अंदर जो करंट अफेयर्स है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन ये है कि अभी आपके लिए बेस्ट कौन है, एसपीडी ही है। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो एग्ज़ाम से पहले की चीज़ें जो हमें पढ़ना चाहिए, उन सब टॉपिकों को हम आपको करा देते हैं। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा बिहार दरोगा का, वैसे ही हम आपको इस बुक को भी अच्छे तरह से कवर करा लेंगे। तो तत्काल आप देखिए, ये निकाला गया है एडिटोरिया करंट अफेयर्स। ये देखिए वार्षिकांक 2024। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आप देखिए, ये अगर हम मंथ की बात करते हैं तो सितंबर मंथ से आपका कौन सा मंथ तक है, एक मिनट। देखिए, सितंबर 2023 से आपका ये हो जाएगा अगस्त 2024 तक का। और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट हम आपको अभी नहीं करवाएंगे। आपके मन में होगा कि प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं कराइएगा, तो प्रैक्टिस सेट नहीं कराने का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि प्रैक्टिस सेट का भी कोई ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वगैरह जो होता है वो एग्ज़ाम के समय में होता है। तो आप फालतू चीज़ों पे समय नहीं देना है आपको। जो आपके लिए अभी ज़रूरी है उसके हिसाब से हम आपको कराते जाएंगे। हाँ, तो ये अभी जो है, ये फटाफट 100 जो दिया है आपका, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है और आपके लिए ये सही भी रहेगा। तो चलिए देर न करते हम इसकी शुरुआत करते हैं। और ये आप जानिए, क्योंकि ये अप टू डेटेड रहना ज़रूरी है। उसके बाद हम इससे जो आपको हम नहीं पढ़ाए हैं एसपीडी करंट अफेयर से, उससे हम आपको इस बुक से करा देंगे, और बाद में हम आपको दोनों का मिक्सअप एक साथ करा देंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है जब तक हम हैं आपके साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ के ही लगेगा। तो ये जो पहले है राष्ट्रीय, तो भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये श्रीनगर को दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर पहले से हैं, लेकिन अभी चौथा किसे बनाया गया है, तो श्रीनगर को। आप श्रीनगर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का राजधानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है। तो यह है कोझिकोड। जो कोझिकोड शहर है, ये कहाँ पड़ता है, तो आपका केरल में पड़ता है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है। तो ये प्लास्टिक से कचरे बनाने वाला ये जयपुर बना है, और पहला स्टेशन जो है आपका वो नारंगी गुवाहाटी असम है। तो आप याद रखिएगा, ये जयपुर बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए चौथे नंबर। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अवकाश की नीति लागू किया है। ये सिक्किम उच्च न्यायालय। आप देखो, जैसे में एसएल होता है एक सरकारी छुट्टी में, तो उसी तरह से ये छुट्टी अब मिलेगा, मतलब उच्च न्यायालय के अंदर भी मतलब, और ये छूट मिलना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि ये आप जानते ही होंगे कि एक नेचर का देन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये सत्यदीप गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये ज्योति रात्रे, ये मध्य प्रदेश की हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ के ही लगेगा कि नहीं ये सचमुच में ये है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है। तो ये सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में, ये सबसे ऊंचा सुरंग का इसे दर्जा मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो ये सब लेफ्टिनेंट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। अब देखिए, कभी कभी हमको खांसी हो जाएगा तो उसके लिए आप दिक्कत नहीं मानिएगा, क्योंकि कितना भी हम इलाज कर रहे हैं ठीक ही नहीं हो रहा है, तो बाद में ठीक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डेटा ट्रैफिक
के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो ये रिलायंस जियो बना है। और इसको जानते हैं कि इस कंपनी के मालिक कौन है? तो मुकेश अंबानी। और आपको पता है कि हाल ही में इनके खिलाफ कितना भी विरोध हुआ, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। तो इसका अर्थ यही है कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए, इतना रुपया पैसा वाला बनाइए कि लोग आपका कितना भी मतलब क्यों ना चाहे नीचे गिराने का, आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। वही है एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी, किसी का भी नहीं सुनाई, क्योंकि इसके पास रुपया ही इतना है कि आम लोगों का क्या सुनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अमेरिकी मैगजीन, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये भी होता है कि हम किसी चीज़ को जब आदत बना लेते हैं तो वो चीज़ नाजायज़ फ़ायदा हमसे उठाता ही है। तो इसलिए आप अपने जीवन में किसी चीज़ को उतना तवज्जो नहीं दीजिए कि आने वाला टाइम में आप उसके बिना रह ही नहीं पाए। तो यही हुआ, जियो के कितने लोग नेटवर्क भी बंद किए, लेकिन उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषित की गई है? तो ये मुंबई में। भारत के पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनेगा? आपका मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये पारादीप उड़ीसा, आप जानते ही हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? एक मिनट, हाँ चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट बात, आपको पता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मतलब सिंधु सभ्यता की स्थलें खोजी गई हैं वो गुजरात शहर के अंदर ही खोजा गया है, मतलब गुजरात राज्य के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो ये HDFC बैंक बना है। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक HDFC बैंक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला ये उत्तर प्रदेश बन गया है। और आयुष्मान कार्ड आप जानते हैं कि फ्री में जो इलाज होता है गरीबों को, इसलिए ये कार्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा खोला गया है? तो ये महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में खोला गया है। मतलब आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पहली तरलीकृत मतलब जिसको हम लिक्विफाइड LNG है आपका की संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बड़ोदरा निगम। क्या हो जाएगा आपका? बड़ोदरा नगर निगम। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है, ये उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में, मतलब उसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा, ये ड्राइवरलेस चलेगा। कौन सा? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। देखिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा बैटरी कहाँ लॉन्च किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय द्वारा हाल में मतलब हॉल ऑफ फेम किसे शामिल किया गया है? तो ये पंकज अडवाणी को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी रियल मतलब टाइम डेटा आम जनता के प्रदान करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली ज़िले में। तो ये आप जानते ही हैं, राजस्थान के पाली ज़िले में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, भारतीय कर्मा कॉपियों को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो ये निकारागुआ। मतलब देखिए कर्मा कॉपियों को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो ये निकारागुआ। इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव
पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बन गया है। मतलब मानव पशु संघर्ष को विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला। आप जानते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर हाथियों को या किसी भी चीज़ को मानव शिकार करते रहता है, तो इसको लेकर एक नया कानून पास किया है। नेक्स्ट समझिए कि मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ये ऑपरेशन कामधेनु। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, खासकर दरोगा के एग्जाम के लिए, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिशन पाम ऑयल, मतलब मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्यटक के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र। पर्यटकों के लिए, जो टूरिस्टर जाते हैं घूमने के लिए, उनके लिए मतलब कौन राज्य बना है? तो महाराष्ट्र ज़मीन खरीदने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो ये संभल जिला उत्तर प्रदेश में। कल्की आप जानते हैं कि कहा जाता है कि विष्णु भगवान का मतलब जो कलयुग में अवतार होगा उसी को कल्की अवतार कहा जाएगा, तो इसको आधारशिला भी इन्होंने रख दिया है। बीजेपी का यही काम है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभल जिला उत्तर प्रदेश। एक बात देखो, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस पे तो बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ये ज़रूर समझते होंगे, खासकर स्टूडेंट के मामले में, कि मेरे लिए कौन सही है। और ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को भी अच्छा कहते हैं, लेकिन ये बात है कि सिस्टम को आप समझिए, नहीं तो फिर जिस तरह से जी रहे हैं गुलाबी की ज़िंदगी आज़ाद देश में, उसी तरह जीते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में। भारत का सबसे मतलब ऊंचा स्काई डेक कहाँ तैयार किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो ये गुजरात में। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 100% घरेलू नम जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन देखने से लगता है कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की गई है? तो ये नई दिल्ली में। मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्या कि मुफ्त बस यात्रा तो नई दिल्ली में ये किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ट्रांसजेंडरों को हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों को समझिए, आपको पता है कि जो सही लोग हैं उनके अलावा और कोई है नहीं, क्योंकि सपोर्ट करना जरूरी है। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12 तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये गुजरात में आपका 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को भागवत गीता पढ़ाया जाएगा, ये गुजरात ने किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सही काम नहीं है। आपको लगेगा थोड़ा सा ये, लेकिन देखो शिक्षा निष्पक्ष कहता है। अगर आपने गीता को शुरुआत किया है तो जो मुस्लिम बच्चे आते हैं उसके लिए कुरान भी शुरू कीजिए। इसलिए हम गीता को मानते हैं, हम हिंदू है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो गुजरात किया है, ये शिक्षा एक मतलब कि वैसा चीज़ होना चाहिए जो धर्मों से पूरे दूर होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, ये उनका अपना मंशा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आगे, क्योंकि हम सभी धर्मों को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति में से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में रखा गया है। मतलब पहला डिजिटल संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ आधारशिला रखा गया है? तो सलारगंज हैदराबाद में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो ये काजी नींबू को घोषित किया है। मतलब किसे? काजी नींबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला है आपका, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। तो आप याद रखिए कि भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, मतलब मानव डीएनए बैंक, हम लोगों का जो डीएनए रखा जाएगा सपोज, तो ये किस में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में, इसको याद रखिएगा आप। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित रहेगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये रांची झारखंड में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये गणतंत्र मंडप रखा है इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण चंडीगढ़ में। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आइजॉल मिजोरम में। मतलब भारत में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जो किया गया है वो आइजॉल मिजोरम में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में। मतलब भूमि के अंदर आपका संग्रहालय खोला गया है। कहाँ? ये। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले भूमिगत, आप समझ ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला है आपका कि भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चंदावली भद्रक उड़ीसा में किया गया है। हम घर पे हैं इसलिए थोड़ा बाहर का नॉइस भी आपको जाता होगा। लास्ट में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है विश्व की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक। कौन? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश, महाकाल का स्थल। अब चलिए आगे जो आपका है वो अंतर्राष्ट्रीय से, और वीडियो आपका 17 मिनट का हो गया है, तो इस वजह से आगे जो 50 क्वेश्चन हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो और क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं PDF का, तो PDF का डिस्क्रिप्शन का हम लिंक दे देंगे। टेलीग्राम में आपको डायरेक्ट ये लेके जाएगा और वहाँ से इसका PDF अपलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए ये सीरीज आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय